हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे लॉकडाउन के समय में और घर पे ही रह के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में ये आपको स्वर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। वरना हम लोगों ने स्वर के बारे में जाना कि किसी व्यंजन में स्वर कैसे लगते हैं। तो एक बार मैं उसे एक बार दिखा देता हूँ कि स्वर के बारे में क्या क्या बताया था। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि स्वर दो तरह के होते हैं, मोटे बिंदु और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर, और हल्के बिंदु और हल्के डैश से लिखे जाने वाले स्वर। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे जरूर देख लें, ताकि आपको ये दोबारा से समझने में आसानी होगी। और मैंने इसके बारे में भी ये भी बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये लगते हैं, कैसे लगते हैं, इनका नंबरिंग कैसे शुरू करते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो चलिए, अगर अब मैं शुरू करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको कुछ होमवर्क दिए थे, तो मुझे थोड़ा वीडियो लाने में देर हो गई। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए डेली वीडियोस लाऊं, लेकिन चलिए मैं अब डेली लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ काम आ जाते हैं इसलिए मैं नहीं ला पाता हूं। तो पिछले वीडियोस में जो हमने स्वर पढ़ा था उसके लिए कुछ लेसन मैंने आपको होमवर्क दिए थे। तो चलिए पहले उस होमवर्क को पूरा कर लेते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो हम लोग का है पा। प में आ की मात्रा लगा हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पहले व्यंजन लिखेंगे, ठीक है, पहले प लिख दिए, ठीक है, और उसमें आ की मात्रा है, यानी आ जो है फर्स्ट प्लेस पे पहले व्यंजन के बाद आ रहा है। व्यंजन के पहले आएगा यानी कि आप हो जाएगा। व्यंजन के पहले अगर आ आता है, जो आ का जो मात्रा लगता है वो फर्स्ट प्लेस पे ही लगता है। अगर प के पहले आता, यानी प के पहले अगर आ की मात्रा हो जाता तो वो हो जाता आप। लेकिन ये प के बाद आ रहा है तो हम लोग व्यंजन जो फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा देंगे वो मोटे बिंदु से बाद में देंगे। तो ये हो जाएगा प में आ की मात्रा पा। की के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी जो ई की मात्रा, जो थर्ड प्लेस का ई की मात्रा है, थर्ड प्लेस पे लगता है, ये व्यंजन के बाद आ रहा है तो व्यंजन के बाद हम लोग देंगे थर्ड प्लेस पे की। ला के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर ल ले जाएंगे, और क्या है व्यंजन के बाद है तो व्यंजन के बाद इधर आ जाएगा, और ये फर्स्ट प्लेस का आ की मात्रा गहरा डैश से होता है तो इसको कर देंगे ला। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लें, मैंने क्लियर किया हुआ है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो लो है। तो लो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ल लिखेंगे, और ये सेकंड प्लेस का यानी व्यंजन के बाद सेकंड प्लेस का वोवेल है ओ की मात्रा, तो सेकंड प्लेस पे गहरा डैश से ओ हम लोग सूचित करते हैं, सेकंड प्लेस पे ओ हो गया। ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न लिखेंगे, ये भी सेकंड प्लेस का वोवेल है लेकिन व्यंजन के बाद है एक की मात्रा, और इसको हम लोग गहरा बिंदु से सूचित करते हैं सेकंड प्लेस पे, तो ये हो गया ने। से के लिए हम लोग क्या करेंगे, स लिखेंगे, इसमें एक की मात्रा व्यंजन के बाद है तो व्यंजन के बाद वही ने की तरह डॉट बीच में होगा सेकंड प्लेस पे। का के लिए आपको पता ही है, ला जैसे होता है तो पहले क लिख देंगे, और आ की मात्रा व्यंजन के बाद है, फर्स्ट प्लेस का वोवेल है आ की मात्रा तो फर्स्ट प्लेस पे आ दे देंगे। को हम लोग लिखेंगे, क लिखेंगे, सेकंड प्लेस का वोवेल है ओ की मात्रा तो सेकंड प्लेस पे हम लोग ओ व्यंजन के बाद है तो व्यंजन के बाद दे देंगे, ठीक है। आम लिखेंगे तो पहले सबसे पहले व्यंजन हो गया म, और ये बाद में नहीं है, ये व्यंजन के पहले आ है तो आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे हम लोग गहरा डैश से करते हैं, ये व्यंजन के पहले तो व्यंजन के पहले हम लोग आ दे देंगे, यानी पहले आ गया ये, ठीक है। ओम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले म लिखेंगे, व्यंजन को लिखेंगे, और ये सेकंड प्लेस का वोवेल है तो ये म के पहले, तो म के पहले सेकंड प्लेस पे ओ की मात्रा, ये हो जाएगा ओम। आज भी वैसे ही होगा, वैसे ही पहले ज लिखेंगे और आ की मात्रा पहले है तो इसके पहले हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस का वोवेल है, गहरा डैश से सूचित करते हैं तो ये फर्स्ट प्लेस पे आज हो जाएगा। इश लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श लिखेंगे, और ये कौन सा है, ये ई, यानी थर्ड प्लेस का वोवेल गहरा डॉट से होता है तो श के पहले हम लोग देंगे ई, तो श के पहले ई, डॉट से हो गया ई। व्यंजन के पहले तो व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस का वोवेल है, डॉट से सूचित होता है तो डॉट से। ओस हम लोग करेंगे तो स लिख देंगे, और ये क्या सेकंड प्लेस का गहरा डैश से होता है ओ सेकंड प्लेस पे, और ये क्या व्यंजन के पहले तो व्यंजन के पहले ओ कर दिए, ठीक है। ईख लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ख लिखेंगे, और क्या है ये थर्ड प्लेस का डॉट से सूचित होता है थर्ड प्लेस पे, और ये जो व्यंजन है व्यंजन के पहले तो व्यंजन के पहले ऊपर होता है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आ रहा पिछले वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है।
नेक्स्ट जो है उख है, तो उख लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले ख लिखेंगे। और क्या है, ये डैश से सूचित होता है व्यंजन थर्ड प्लेस पे, गहरा हल्का डॉट से होता है ई और डैश से होता है ऊ। तो ख के पहले थर्ड प्लेस का वोवेल है और पहले व्यंजन के, तो इस व्यंजन के पहले हम लोग थर्ड प्लेस पे डैश से सूचित करते हैं उख। राम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राम लिखने के लिए सबसे पहले र लिखेंगे और ये म लिख देंगे, ठीक है। अब क्या आ की मात्रा कौन किस में है, म में तो है नहीं, म तो सिंपल है व्यंजन, इसके पहले और बाद में वोवेल नहीं है। और र के बाद में है, तो र के बाद में आ की मात्रा है, तो र ये हो गया म, तो र के बाद हो गया, यानी पहले इधर हो गया बाद में इधर। आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे है, तो र में आ की मात्रा, तो रा और म, राम। शाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श लिखेंगे और म लिख देंगे, ठीक है। तो ये व्यंजन, ये वोवेल किस में आ रहा है, श में आ रहा है, श व्यंजन में आ रहा है। और कब आ रहा है, तो पहले नहीं बाद में आ रहा है, आ की मात्रा बाद में आ रहा है, तो ये श के बाद हम लोग लगा देंगे, फर्स्ट प्लेस का वोवेल है आ, शाम। रोम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, र म। ये क्या है, वोवेल स्वर किस में आ रहा है, र में आ रहा है, तो र में सेकंड प्लेस का है, तो र में हम लोग बाद में देंगे ओ, क्योंकि पहले तो नहीं बाद में। काम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क म लिखेंगे और ये क व्यंजन के बाद आ की मात्रा, था क व्यंजन के बाद फर्स्ट प्लेस पे आ, काम। ये हो गया बा और ये हो गया प, ठीक है। तो बाप लिखने के लिए फर्स्ट व्यंजन में ही आ की मात्रा आ रहा है और व्यंजन के बाद आ रहा है, तो व्यंजन के बाद फर्स्ट प्लेस पे बाप। साख लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे श और ये हो जाएगा ख। और आ की मात्रा किस में आ रहा है, फर्स्ट व्यंजन में आ रहा है, स में आ रहा है, बाद में आ रहा है तो बाद में शाक। रमेश, तो लिखेंगे र म श, व्यंजन पहले देखेंगे र म श, तो र म श। अब हम लोग वोवेल को देखेंगे, तो वोवेल किस में आ रहा है, स्वर किस में आ रहा है, र में नहीं आ रहा है, स में नहीं आ रहा है, म में आ रहा है। तो म में आ रहा है, पहले आ रहा है कि बाद में, तो पहले नहीं बाद में, म में ए की मात्रा। तो ये सेकंड प्लेस का डॉट से हम लोग सूचित करते हैं सेकंड प्लेस पे, तो र म, ये फर्स्ट, ये मतलब नंबरिंग याद रखिए, ऊपर से होता है पहले, जिस तरह से हम लोग व्यंजन को लिखते हैं ऊपर से हम लोग इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर म ऐसे लिखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। तो सेकंड प्लेस पे डॉट से, तो ये म का सेकंड प्लेस यहाँ पे आ जाएगा, पहले तो है नहीं, ये म बाद में है, मतलब स्वर बाद में म का, तो र में श, ये श हो गया। साधु, साधु लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स लिखेंगे और ये ध लिख देंगे, ठीक है। और साधु, ये दोनों में वोवेल आ रहा है, स में, स व्यंजन में क्या आ रहा है, आ की मात्रा, यानी व्यंजन के बाद है, तो व्यंजन के बाद सा, और ध में ऊ की मात्रा आ रहा है, व्यंजन के बाद ध में, तो पहले नहीं बाद में है, तो बाद में हो गया। फिर साधु, साधु सेम हो गया, फिर से साधु है, तो शा, ये ध हो गया, ध के लिए काटे और धू, साधु। काना के लिए हम लोग क्या करेंगे, काना, ये क और न हमारा व्यंजन है और ये वोवेल किस में आ रहा है, स्वर में, क में भी आ रहा है और न में भी, और कौन सा है, फर्स्ट प्लेस पे आ की मात्रा सूचित कर रहा है। तो आ की मात्रा के लिए हम लोग फर्स्ट प्लेस, मतलब ये व्यंजन के बाद है, तो व्यंजन के बाद पहला प्लेस पे आ की मात्रा का, और ना के लिए भी फर्स्ट प्लेस पे ही आ की मात्रा आएगा, तो न में फर्स्ट प्लेस इधर से हो गया, तो ना, यानी का ना, दोनों में आ की मात्रा। लेता, लेता के लिए ल लिखेंगे और त लिखेंगे, पहले व्यंजन लिखेंगे। अब वोवेल देखेंगे, ल के बाद ए की मात्रा सेकंड प्लेस का है, तो व्यंजन के बाद है, ल के बाद है, तो ल के बाद ले, और त में व्यंजन के बाद है, ता के बाद है आ की मात्रा, तो त के बाद लिखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, लेता। लोटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ल टा, लटा पहले लिखेंगे, ल ट लिखेंगे, ल में ओ के व्यंजन है, सेकंड प्लेस का स्वर है, और ये व्यंजन के बाद है, तो सेकंड प्लेस लो, और ट के बाद ये स्वर है फर्स्ट प्लेस का, तो लो टा। मोटा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोटा, ये सेकंड प्लेस का वोवेल है, बाद में, तो मो, अट्टा में आ की मात्रा, मोटा, बाद में व्यंजन के। बटेर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब टे र, स्वर किस में आ रहा है, ब ट र में, किस, ये दोनों में तो आ नहीं रहा है, ट में आ रहा है स्वर, तो ट के बाद आ रहा है, टेर, यानी सेकंड प्लेस का ट के बाद दे देंगे। पालतू, पालतू, ठीक है, स्वर किस किस में आ रहा है, प में आ रहा है, त में आ रहा है, ल में तो आ नहीं रहा है, तो प का हम देखेंगे व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा बाद में दे देंगे। अतु में थर्ड प्लेस का डैश से हम लोग सूचित करते ऊ की मात्रा, तो किस में आ रहा है, त के बाद, त के बाद, पालतू। मेला के लिए म ला, मला से मेला, अभी में सेकंड प्लेस का वोवेल है, सेकंड प्लेस पे हम लोग ए की मात्रा दे देंगे। और ला के लिए, ला के बाद व्यंजन के बाद है, तो फर्स्ट प्लेस पे डैश लेना, मेला, ठीक है। देखा के लिए हम लोग क्या करेंगे, द खा, ठीक है, पहले व्यंजन लिख देंगे द खा, और सेकंड प्लेस पे
बाद में है, ख के द के बाद में है तो दे, सेकंड प्लेस का दे, और ख के बाद व्यंजन है फर्स्ट प्लेस का तो डैश से, तो देखा। आग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग लिखेंगे, ठीक है। आग क्या ग के पहले है, स्वर जो आ है वो ग के पहले, तो ग के पहले ऊपर हो गया, फर्स्ट प्लेस का है तो फर्स्ट प्लेस पे लिख देंगे आग। पानी के लिए हम लोग क्या करेंगे, प लिखेंगे, न लिख देंगे, ठीक है। प न क्या है, प में आ की मात्रा, तो प के बाद है तो प के बाद पा, और न के बाद ई की मात्रा हम लोग थर्ड प्लेस पे व्यंजन के बाद लिखते हैं, व्यंजन के बाद ई की मात्रा, व्यंजन के बाद ई, पानी। छोटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा, ये हो जाएगा छो और टा। ओ की मात्रा व्यंजन के बाद सेम वही नियम, व्यंजन के बाद सेकंड प्लेस पे, और टा के लिए यहाँ पे ओ दे देंगे, ये हो जाएगा छो, और ये टा के लिए टा। गर्मी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग लिखेंगे, र लिखेंगे, और ये न लिख देंगे। न को काट देंगे तो पता है आपको, न को काटने पे म हो जाता है, तो ग र मी, तब म में व्यंजन आ रहा है, सिर्फ स्वर म में आ रहा है, तो म में आ रहा है तो थर्ड प्लेस का स्वर है, डॉट से हम लोग सूचित करते हैं थर्ड प्लेस पे, तो व्यंजन के बाद यानी ये म के बाद थर्ड प्लेस पे गर्मी। रोशनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो श अनि। अब स्वर किस किस में आ रहा है, र में आ रहा है और न में, श में तो है नहीं, तो र में पहले हम लोग देंगे, सेकंड प्लेस का ओ की मात्रा है, बाद में आ रहा है तो बाद में रो, और ये श हो गया, न में ई की मात्रा, ठीक है। रोशनी मतलब ये यहाँ पे आप ये मत सोचे कि म ऐसे लिख दे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, लेकिन ये मतलब कर्व नहीं बन पा रहा है, ये हाथ में फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसलिए न को हम लोगों को लिखने के लिए म को दो तरह का बताया हुआ, जैसे कि आपको पता है म और म लिख दिए, और न को अगर काट देते ये म हो जाता है, हम लोग न लिखते हैं और ये म को लिख के काट देंगे ये न हो जाता है, इसलिए बना हुआ है कि सुविधा के अनुसार हम लोग आंकड़ा बना ले, आउटलाइन बनाए, ठीक है। तो ये सुविधा के अनुसार हम लोग, अगर हम लोग ग र मी ऐसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे लिखने में बहुत दिक्कत होगी, स्पीड नहीं हो पाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनाज। तो पहले क्या करेंगे, ये न व्यंजन के पहले भी स्वर है और न व्यंजन के बाद भी स्वर है, और ये ज है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे न ज। अब न व्यंजन के पहले अ की मात्रा है, तो आपको पता है डॉट से फर्स्ट प्लेस पे हम लोग स्वर का पता लगा, मतलब अ का होता है उच्चारण फर्स्ट प्लेस पे डॉट से, तो न के पहले है तो अ कहाँ पे, फर्स्ट प्लेस पे। न के पहले तो न के हम लोग पहले कर देंगे फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। और न के बाद भी स्वर है तो न के बाद फर्स्ट प्लेस का डैश, तो फर्स्ट प्लेस पे डैश, तो ये हो गया अ, ये हो गया ना, ये ज। गाय के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग लिखेंगे, य लिखेंगे, ग में फर्स्ट प्लेस का डैश से सूचित करते आ की मात्रा, ये फर्स्ट प्लेस पे तो फर्स्ट प्लेस पे ये गा य। घास के लिए हम लोग क्या करेंगे, घ लिखेंगे और ये स लिखेंगे, घास, तो ये फर्स्ट प्लेस का डैश है और व्यंजन के बाद आ रहा है तो व्यंजन के बाद कर देंगे ये घास। तो दोस्तों ये आपका होमवर्क था, आप इसे मिला लें, इसे 2 बार 3 बार, एक वर्ड को आप 5 बार 6 बार जरूर लिखें ताकि हाथ में फ्लो आए, बनाते रहे अपने मन से, कोई और वर्ड भी लिख लिख के बनाते रहे, काम काम काम, बाप बाप। जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आउटलाइन उतनी ही इंप्रूव होगी, और आउटलाइन की प्रैक्टिस बहुत करें, बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में ये स्वरों का मिलान करना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में अब मैं लेता हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी प्रैक्टिस करें। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, ठीक है। तो अब 2 व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, तो हमारा नियम क्या कहता है पहले ये जान लेते हैं, फिर मैं डिटेल में आपको बारीकी से समझाऊंगा ताकि आप कभी भूल ना पाए। तो इसमें कहता है कि जब 2 व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रखा जाता है, ठीक है। और पर जब तीसरे स्थान पर स्वर आता है तो पहले व्यंजन के तीसरे स्थान पर न रखकर आगे आने वाले व्यंजन के पहले तृतीय स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि यह सुविधाजनक होता है। मतलब आप समझ में आया, यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग लिखें, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपको दिए, पीली लिखे, पीली, ठीक है, पीली, ठीक है। अब मान लीजिए पाला लिखे, पाला, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग पीली और पाला लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले पाला आ गया, तो जब हम लोग पाला लिखेंगे तो प अल्लाह, ठीक है। तो ये जो हमारा कहता है कि प में आ की मात्रा आ रहा है व्यंजन के बाद, तो ये फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, ठीक है, पाला, तो फर्स्ट प्लेस का हम लोग ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और ला में फर्स्ट प्लेस का डैश से, तो ये ला का स्टार्टिंग फर्स्ट प्लेस ये हुआ, और व्यंजन के बाद तो ये पाला, ठीक है। अगर मान लीजिए पोला आया, पोला, ठीक है,
या पोलो, ठीक है, पोलो। तो पोलो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड प्लेस का दोनों में वोवेल है, तो सेकंड प्लेस के लिए प ल लिखेंगे पहले व्यंजन, और ये सेकंड में प्लेस पे डैश से सूचित करते हैं ओ, तो सेकंड प्लेस पे डैश से ये हो जाएगा पो, और ये सेकंड प्लेस पे लो, तब पो और लो। ठीक है दोस्त, ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग इससे, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, इसमें क्या कहता है कि हम लोग का क्या है, थर्ड प्लेस का वोवेल है, प में ई की मात्रा, प में ल में ई की मात्रा। तो जब हम लोग पीली लिखेंगे तो पता है ये नियम क्या करा है, जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आता है तो प्रथम और द्वितीय स्थान पर तो यथा नियम पहले व्यंजन के पश्चात ही रहता है, यानी प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान के जो भी स्वर आएंगे वो तो एकदम यथावत, जैसे सेकंड प्लेस पे तो सेकंड लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे तो फर्स्ट। लेकिन जो थर्ड प्लेस का वोवेल है, यानी तीसरे स्थान पर न रखकर आने वाले, यानी नेक्स्ट आने वाले, आगे आने वाले व्यंजन के प्रथम, पहले, तृतीय स्थान पर रखे जाते हैं। जैसे देखिए पीली क्या करेंगे हम लोग, तो पीली लिखने के लिए अगर पाला आ गया तो पाला, पोला तो सेकंड प्लेस पे पा आता है, पो आता है, लेकिन थर्ड प्लेस का ये वोवेल है, प में ई की मात्रा, ये व्यंजन के बाद है ई की मात्रा, ठीक है, ये पहले, ये एकार है तो ये ना समझे कि पहले, अगर पहले रहता था इपली हो जाता, लेकिन ये प के बाद आ रहा है ई की मात्रा, तो ये थर्ड प्लेस का स्वर है। तो थर्ड प्लेस का स्वर हम देने के लिए क्या करते हैं, नियम क्या कहता है, आगे आने वाले व्यंजन, यानी आगे आने वाला कौन है, ये प के आगे आने वाला ल है, तो आगे आने वाले व्यंजन के पहले, यानी बाद में नहीं, पहले में हम लोग तृतीय स्थान पर रखते हैं। तो जैसे प में ई की मात्रा देना है तो यहाँ पे ई की मात्रा यहाँ पे पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना दे के आगे आने वाला जो व्यंजन ल है इसके पहले तीसरे स्थान पर देते हैं। तो ये हो गया पी, और ल में तो यथावत हम लोग ल में ई की मात्रा ही देंगे, तो पी यानी प के लिए ये स्वर हो गया ल में ई की, प में ई की मात्रा और ल में ई की मात्रा, यानी पीली। अब नेक्स्ट समझाते हैं, जैसे देखिए, जैसे ट क हम लोग लिखे, ठीक है, ट क, तो इसमें अगर मान लीजिए ट और क लिखे तो इसमें फर्स्ट प्लेस ये फर्स्ट, ये बीच में सेकंड, ये थर्ड प्लेस यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन सुविधा नहीं हो पाता है। अगर आप वोवेल दीजिएगा तो आपको सेकंड और थर्ड प्लेस पे कभी भी आउटलाइन में पकड़ में नहीं आता है। इसलिए नियम क्या कहता है कि जो थर्ड प्लेस का, ये पहला व्यंजन का जो थर्ड प्लेस का वोवेल है उसको हम लोग नेक्स्ट व्यंजन, जो नेक्स्ट व्यंजन आ रहा है उसके पहले थर्ड प्लेस पे देते हैं, उसके पहले। बाद में तो यथावत 1 2 3 है, तो अगर मान लीजिए टिक्की आया तो ये तो दे देंगे, लेकिन पहले देते हैं। इस प्लेस के लिए, इस व्यंजन के लिए थर्ड प्लेस का वोवेल हम लोग अगले आने वाले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे देते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसलिए इसे देते हैं क्योंकि आगे कोई भी वोवेल अगर आप लगाते हैं तो ये क में नहीं पढ़ा जाता, क में हमेशा बाद में पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जगह खाली है, यानी इसका कोई यूज नहीं है। तो इसका यूज किस में कर दिया जाता है, पहले इसका सिर्फ थर्ड प्लेस का, इसके पहले थर्ड प्लेस का सिर्फ यूज हम लोग कर लेते हैं पहले व्यंजन के लिए, थर्ड प्लेस के लिए, जैसे उ और ई के लिए। जैसे क प लिखे, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस, और इसका जो क में अगर थर्ड प्लेस का जो वोवेल देंगे वो आ जाएगा नेक्स्ट, यानी प के पहले थर्ड प्लेस पे, प के पहले, यानी बाद में अगर देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसमें तो वोवेल यथावत रहेंगे, इसके बाद ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसके पहले थर्ड प्लेस पे हम लोग दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे यहाँ का कोई यूज ही नहीं है, प के लिए यहाँ का कोई वोवेल का यूज ही नहीं है। यहाँ पे अब वोवेल अगर मान लीजिए बीच में दे दोगे तो ये नियम ही नहीं है, तो यहाँ पे के खाली स्थान रह जाएगा। अगर मान लीजिए थर्ड प्लेस यहीं पे दे देते हैं वोवेल तो ये प में यूज ही नहीं हो पाएगा, प में तो हमेशा बाद में ही आएगा। तो इसलिए सुविधा के अनुसार ये थर्ड प्लेस पे, यानी नेक्स्ट व्यंजन के थर्ड प्लेस पे पहले दे देते हैं, ठीक है। जैसे रो प, तो र प लिख दिए, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, और इसका थर्ड प्लेस के लिए वोवेल हम लोग प के पहले थर्ड स्थान पे, यानी ये थर्ड स्थान पे। जैसे म क, तो म और क लिखे तो इसका म के लिए पहला स्वर पहले स्थान वाला यही होगा, सेकंड वाला यही, और इसके लिए थर्ड स्थान वाला जो स्वर होगा वो क के पहले थर्ड स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्वर पढ़ा जाएगा ये हमेशा म में पढ़ा जाएगा, ये जो थर्ड प्लेस का वोवेल पढ़ा जाएगा ये हमेशा र पे पढ़ा जाएगा, और ये जो थर्ड प्लेस का वोवेल पढ़ा जाएगा वो क के लिए, और ये थर्ड प्लेस का जो वोवेल पहले जो है वो ट के लिए पढ़ा जाता है। तो क र के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क और ये र लिखे, ये पहला वोवेल, ये दूसरे प्लेस का वोवेल, ठीक है,
है। और ये तीसरे प्लेस का जो वोवेल देते हैं वो रा के यानी रा के बाद नहीं पहले, अगर बाद देंगे तो ये तो र में पढ़ा जाएगा, 1 2 3 कोई भी वोवेल देंगे ये र में बाद में, तो ये पहले हम लोग दे देते हैं, यानी पहला दूसरा और ये रा के पहले तीसरे स्थान पे हम लोग दे देते हैं। और ये जो वोवेल पढ़ा जाएगा ई या ऊ वो क के साथ पढ़ा जाता है। अब एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, जैसे मूल तो हम लिखे माँ अल्लाह, ठीक है। तो मूल में क्या है, ये माँ में ऊ की मात्रा है, तो यहाँ ना देके हम लोग ल जो है, ल जो स्वर है, जो व्यंजन है, इसके पहले यानी ऊ की मात्रा क्या है, थर्ड प्लेस का है, यानी पहले व्यंजन के थर्ड प्लेस का स्वर है, ऊ और ई थर्ड प्लेस का है, तो ये नेक्स्ट व्यंजन के थर्ड प्लेस पे दे देते हैं, यानी ऊ। तो ये हो गया मूल, या और ये पढ़ा कब जाएगा, ये माँ के साथ, तो ये हो गया म ल, यानी ये जो व्यंजन ये स्वर पढ़ा जाएगा ये माँ के साथ, यानी 1 2, इसका जो प्लेसिंग थर्ड प्लेस का जो वॉल होगा वो अगले व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे। अब जैसे मूली है तो लिखे माँ अल्लाह, तो माँ के लिए कहां से हम लोग वोवेल देंगे, यहाँ ना देके नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे मुंह हो गया। और ला के लिए तो यथावत, ला के बाद तो कोई स्वर है नहीं, कोई व्यंजन है नहीं, तो इसके लिए तो थर्ड प्लेस का यहीं पे देंगे, क्योंकि अगर कोई व्यंजन रहता तो उसके थर्ड प्लेस के उसके व्यंजन के पहले थर्ड नंबर पे होगा था, तो इसके बाद तो कोई व्यंजन है नहीं, तो व्यंजन नहीं है, तो इसके लिए ई की मात्रा हम लोग यथावत नियम के अनुसार यही देंगे। कील के लिए हम लोग क्या करेंगे, क ल। अब क्या है, क के बाद क्या है, ई की मात्रा थर्ड प्लेस का है, तो ला के पहले ई थर्ड प्लेस पे, क्योंकि क ई की मात्रा जो है वो थर्ड प्लेस का वोवेल है क का, तो ये जो वोवेल देंगे वो ला के पहले थर्ड प्लेस पे दे देंगे। इमली के लिए हम लोग क्या करेंगे, माँ पहले व्यंजन लिख लेंगे ल। अब ई जो है ये क्या है, माँ व्यंजन के पहले, तो पहले में तो यथावत यही रहेगा, ठीक है। पहले अगर आता है यानी माँ के पहले स्वर है तो ई तो यथावत रहेगा, और माँ तो हो गया, माँ में कोई वोवेल अगर थर्ड प्लेस का आता है तो वो ला के पहले जाता है, लेकिन ये जो स्वर आ रहा है वो माँ के पहले आ रहा है, तो माँ के पहले थर्ड प्लेस पे ई, और ये माँ, और ला में क्या है, ई की मात्रा, इसके बाद कोई व्यंजन है नहीं, तो ला में ई की मात्रा यहीं पे दे देंगे। मिली लिखने के लिए क्या करेंगे, माँ ला, ठीक है। अब देखिए ये माँ के बाद स्वर आ रहा है और थर्ड प्लेस का भी है, तो इसको हम क्या करेंगे, ला व्यंजन के पहले थर्ड नंबर पे यहाँ पे, यानी माँ में ई की मात्रा जो है थर्ड प्लेस का स्वर है, तो ये नेक्स्ट व्यंजन के थर्ड प्लेस पे ई से सूचित कर देंगे। अगर ऊ रहता तो ऊ से, और ये लेकिन ये ई है, ई माँ, ये मी, अल्लाह में थर्ड प्लेस का वोवेल है तो वो तो सिंपल यही हो जाता, ठीक है। ये हो गया मिली। अब दोस्त इसको समझ ले, अगर ना समझ में आए तो एक बार 2 बार इसे रिपीट कर ले, वीडियो को रोक दे और इसकी मतलब इसको देखे, दोबारा सुने, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका क्या है, पहला जो वर्ड है अत लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त, और ये जो स्वर आ रहा है त के पहले फर्स्ट प्लेस पे, तो डॉट से सूचित करते हैं, पहले है तो अत। उत लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त लिखेंगे, और ये क्या थर्ड प्लेस का स्वर है, ऊ जो है डैश से सूचित करते हैं थर्ड प्लेस पे, तो ता के पहले, तो ता के पहले उत हो गया, ठीक है। दो लिखने के लिए सबसे पहले व्यंजन लिखेंगे दो, और ये ओ का सेकंड प्लेस का जो स्वर है डैश से सूचित करता है, लेकिन ये व्यंजन के बाद है तो सेकंड प्लेस पे बाद में कर देंगे दो। तो लिखने के लिए त लिखेंगे, ये बाद में ही सेम ही है, ओ की मात्रा बाद में आ रहा है। तू लिखने के लिए त लिखेंगे, ये क्या स्वर जो थर्ड प्लेस पे डैश से सूचित होता है, ये त के बाद आ रहा है, तो त के बाद ऊ थर्ड प्लेस का है। था लिखने के लिए थ लिख दिए, ठीक है, और ये फर्स्ट प्लेस का स्वर है, ये था के बाद आ रहा है, स्वर जो आ रहा है था के बाद आ रहा है, तो था के बाद हम लोग आ की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा था के बाद। ये आ की मात्रा हमेशा था के बाद ही आ रहा है, तो था के बाद लगा देंगे। अब थी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थ लिखेंगे, ठीक है। ये जो स्वर आ रहा है थर्ड प्लेस का स्वर है, डॉट से सूचित करते हैं, ये था के बाद थर्ड प्लेस पे, तो था के बाद है तो था के बाद हम लोग कर देंगे, डॉट से सूचित करेंगे था का। अब थे लिखने के लिए क्या है, आपको पता ही है, ये स्वर भी था के बाद ही आ रहा है, था के बाद ही आ रहा है, और एक की मात्रा सेकंड प्लेस पे हम लोग डॉट से सूचित करते हैं, तो डॉट से उसके बाद ही है, पहले तो नहीं है, एथ हो जाता, तो ये था के बाद है तो था में एक की मात्रा। ईद लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द लिखेंगे, और जो थर्ड प्लेस का स्वर है ये द के पहले आ रहा है, द के पहले, और ये थर्ड प्लेस का डॉट से सूचित करते हैं, तो थर्ड द के पहले द से कर दिए। उद लिखने के लिए द लिखेंगे, ठीक है, द, और ये क्या है, इसको डॉट से सूचित करते हैं थर्ड प्लेस का ई को, और ऊ को हम लोग डैश से सूचित करते हैं, ये पहले तो हो गया।
ओदा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले द लिखेंगे, और ये क्या है, ओ सेकंड प्लेस का स्वर है, और ये द के पहले, तो द के पहले सेकंड प्लेस पे दो, और दा फर्स्ट प्लेस का स्वर है, डैश से सूचित करते, द के बाद है फर्स्ट प्लेस पे द। दी लिखने के लिए द में बाद में है स्वर, ई की मात्रा से सूचित करते हैं, तो द में ई की मात्रा। देना लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दे अन्ना, देना, तो द में ए की मात्रा बाद में है, तो दे, अन्ना में बाद में है, तो ना। लेना के लिए ल ना, ल में बाद में सेकंड प्लेस पे है, तो ले, अन्ना के लिए ना, ठीक है। दाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द और म लिखेंगे, द में बाद में आ रहा स्वर फर्स्ट प्लेस का डैश से, तो फर्स्ट प्लेस पे द के बाद। पाथ लिखने के लिए पा लिखेंगे और थ लिख देंगे, और ये क्या है, प के बाद फर्स्ट प्लेस का स्वर है, तो डैश से सूचित करते हैं, तो बाद में डैश से कर देंगे पा थ। पाद लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प द, आइए आ की मात्रा पाद, सेम वही है, पाद बाद में है। दूर लिखने के लिए द और डाउनवर्ड आर, या द या अपवर्ड आर लिख देंगे, तो क्या है, द में ऊ की मात्रा आ रहा है। तो आपको नियम पहले पढ़े हैं कि अगर इसका थर्ड प्लेस का पहला व्यंजन का थर्ड प्लेस का स्वर है, यानी ऊ या ई, तो वो नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे चला जाता है। तो दूर लिखने के लिए द र हो गया, तो र के यानी द में ऊ की मात्रा ना देके नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे जो स्वर है वो ऊ की मात्रा दे देंगे। या फिर ऊपर वाला अगर र लिख रहे हैं तो द र हो गया फर्स्ट प्लेस सेकंड, इसके लिए थर्ड प्लेस का वोवेल हम लोग नेक्स्ट व्यंजन के पहले दे देंगे, तो ऊ की मात्रा दूर। अगर मतलब मान लीजिए दीरी आ गया, दीरी, ठीक है, दीरी, तो दीरी वही सेम हो जाएगा, द में र, और ये थर्ड प्लेस का ही स्वर है ई भी, तो द में थर्ड प्लेस का स्वर ई की मात्रा, तो नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे ई की मात्रा, और रा के लिए ई की मात्रा हो गया, ठीक है। मादा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, म अदा, दोनों में बाद में आ रहा आ की मात्रा, इसमें भी बाद में आ की मात्रा, तो माँ में हो गया आ, अदा, दा में आ, मादा। धनी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध, न में ई की मात्रा, तो ये हो गया ध, और ये स्वर सिर्फ न में आ रहा है और बाद में ई की मात्रा, तो बाद में तो इसके बाद तो कोई व्यंजन है नहीं, लास्ट व्यंजन यही है, तो इसी में जो ई की मात्रा वो हमेशा इसी में लास्ट में आ जाएगा। अगर नेक्स्ट व्यंजन रहता तब हम इसके नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे देते हैं, लेकिन इसके बाद तो कोई है व्यंजन नहीं, तो इसी में दे देंगे। दामी लिखने के लिए हम लोग द म, तो द आ की मात्रा बाद में आ रहा है द के, तो बाद में, और म में ई की मात्रा, इसके बाद कोई व्यंजन है नहीं कि उसके पहले हम लोग थर्ड प्लेस पे दे पहले, लेकिन ये लास्ट है तो ये इसी में दामी। नाता के लिए ना ता, त में आ की मात्रा और न में आ की मात्रा बाद में आ रहा है, तो ना ता। थापी के लिए थ लिखेंगे, प में ई की मात्रा, सॉरी ये था पी, ये थ हो गया, थ में आ की मात्रा बाद में है तो था, और प में ई की मात्रा तो पी। अगर इसके बाद व्यंजन रहता तो उसमें थर्ड प्लेस पे पहले चला जाता, लेकिन कोई व्यंजन है नहीं तो इसी में था पी। थकना लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थकना, थकना हो गया, तो इसको लिखने के लिए ये काट देंगे, थ में कोई स्वर नहीं, क में कोई स्वर नहीं, न में फर्स्ट प्लेस का डैश, और न के बाद है तो न के बाद। थोक लिखने के लिए थ क, ये सेकंड प्लेस पे थ के बाद आ रहा है, सेकंड प्लेस पे थ के बाद, और क हो गया थोक। तट लिखने के लिए त ट, इसमें कोई स्वर नहीं है तो सिंपल त ट। ताप लिखने के लिए त प लिखेंगे, ये त में स्वर आ रहा है बाद में, आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे, त के बाद। माप लिखने के लिए म प, ठीक है, या फिर न को हम लोग काट देंगे तो ये हो जाता है म। तो माप लिखने के लिए म के बाद है, बाद में फर्स्ट प्लेस पे, ये न नहीं है, न को काट दिए माप, तो ये मा और ये प। तवा, तवा लिखने के लिए त लिखेंगे और वा लिख देंगे, ये क्या है, व सिर्फ स्वर हमारे व में है, तो व में स्वर क्या देंगे, पहला प्लेस का स्वर है डैश से, तो तवा। तहा के लिए त और ये ह, त में तो कोई स्वर नहीं है, ह में स्वर है, तो ह में आ की मात्रा बाद में दे देंगे। दही के लिए द लिखे और ह में ई की मात्रा, तो ह में क्या है, सिर्फ द में कोई स्वर नहीं, ह में है, तो ह में ई की मात्रा ऐसे दे देंगे लास्ट में डॉट से। दुम लिखने के लिए द म, ये क्या है, द में उ स्वर है, म में तो है नहीं तो म को सिंपल, लेकिन द में कौन सा स्वर है, थर्ड प्लेस का, उ या ई थर्ड प्लेस का है, तो इसका द में उ या ई का देने के लिए हम लोग क्या नियम जानते हैं, म के पहले थर्ड प्लेस पे हम लोग लगा देते, तो ये हो जाएगा दुम। यानी उ की मात्रा अगर हमारा व्यंजन उसके बाद है तो उस नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे उस स्वर का चिन्ह लगाते हैं, तो स्वर उ के लिए क्या हम लोग लगाते हैं, थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे। आदमी लिखने के लिए द म, तो आदमी के लिए द के पहले आ है फर्स्ट प्लेस का, तो आ द, अब म में बाद में ई की मात्रा, आदमी, ठीक है, समझ में आया, ये म में बाद में हो गया, ठीक है।
अब धान लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध न, ध के लिए काट देंगे। और ये स्वर जो आ रहा है ध के बाद आ रहा है फर्स्ट प्लेस का, तो धान, न में कोई स्वर नहीं तो न सिंपल। धमकी लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध म क, ये हो जाएगा ध म क, ठीक है। अब ध म में कोई स्वर नहीं, क में ई की मात्रा तक, क में हमारा थर्ड पे, इसके बाद कोई व्यंजन है नहीं कि उसके पहले थर्ड प्लेस पे दे, इसलिए हम लोग इसी में दे देते हैं। तो ध म की। तनकी के लिए त न क, त न में कोई स्वर नहीं, क में स्वर है, थर्ड प्लेस का है तो थर्ड प्लेस पे तनकी। इसके बाद कोई व्यंजन है नहीं कि उसके पहले दे, तो इसमें तनकी। देवता के लिए हम लोग क्या करेंगे, द लिखेंगे, व लिखेंगे और त लिखेंगे। स्वर कहाँ कहाँ है, सिर्फ द में है, व में और त में, मतलब व में नहीं है, त में है, द। तो सेकंड प्लेस पे डॉट से सूचित करते हैं, तो द में बाद में आ रहा है तो बाद में दे, और ये व में कोई स्वर नहीं, ता में सेकंड प्लेस पर त के बाद आ रहा है, तो त के बाद आ की मात्रा। पोस्ता के लिए हम लोग क्या करेंगे, पो स ता। पोस्ता के लिए स्वर कहाँ का आ रहा है, स में आ नहीं रहा है, त में और पो में। तो प में स्वर आ रहा है प के बाद, यानी प व्यंजन के बाद आ रहा है सेकंड प्लेस का डैश से, तो प के बाद पो, ये हो गया स में कोई व्यंजन है। ता के लिए त के बाद आ रहा है फर्स्ट प्लेस का स्वर है, डैश से सूचित करते हैं, तो पोस्ता, पो स ता। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा दो व्यंजनों के बीच के स्वर का स्थान, जिसमें इंपॉर्टेंट होते हैं कि थर्ड प्लेस का जो वॉवेल आता है वो हमेशा नेक्स्ट जो व्यंजन होते हैं उसके पहले थर्ड प्लेस पे हम लोग देते हैं। एक बार आप देख ले, इस नियम को बारीकी से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये बहुत बहुत ज्यादा काम आएगा, ये हमेशा याद रखें आप, इसको देख लें। यानी कि जो फर्स्ट व्यंजन का जो थर्ड प्लेस का स्वर होगा ई या ऊ, मतलब मेनली आप ई या ऊ ही आता है, तो ई या ऊ जो आएगा वो नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। आप इसे देखें, एक बार ना समझ में आए इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि ये बहुत VBI, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, पहला और दूसरा तो यथावत रहेंगे, लेकिन जो तीसरा जो नियम है, जो तीसरा स्वर होता है ई या ऊ, वो नेक्स्ट व्यंजन के पहले थर्ड प्लेस पे। तो आप इसे देखें और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, और मैंने सारा कुछ बता दिया है। आप इसे ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखें। अगर आपको और भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। और अगर आपने हमारे 2 वीडियोस को नहीं देखा है, उस वीडियोस को जरूर देखें। 2-3 वीडियोस मैंने पहले लाया, अब मैं रेगुलर वीडियोस लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऋषि प्रणाली के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर आऊंगा, बहुत ही ट्रिकी सा लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, घर में रहें।